नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। वैलेंटाइन नहीं, छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ पूजन दिवस मनेगा। 14 फरवरी के लिए मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। 14 फरवरी को यूं तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, युवाओं के बीच इस दिन काफी क्रेज रहता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। ऐलान मुख्यमंत्री है कि यहाँ पर लिहाजा सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। बच्चे एक जगह जमा होकर अपने माता पिता को यहाँ पर पूजते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री ने जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम कंडोरा में की। यहाँ मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लेना और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें खुश रखेंगे तो जीवन सफल होगा। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। कोरबा में न्याय यात्रा से पहले फाड़े गए बैनर पोस्टर, राहुल गांधी के वॉल पेंटिंग से छेड़छाड़ की कांग्रेस नेता ने की शिकायत। कोरबा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी के कोरबा आगमन से पहले शहर को बैनर पोस्टर से फाड़ दिया गया, जिसे यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने फाड़ने के साथ यहाँ पर वॉल पेंटिंग से भी छेड़छाड़ की है। संबंध पर युवा कांग्रेस नेता यहाँ पर श्याम नारायण सोनी कोतवाली पुलिस में शिकायत की है। माओवादियों के लगाए प्रेशर, आईईडी से छसबल का जवान हुआ घायल, एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की तैयारी। बीजापुर जिले से बड़ी खबर, माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के ब्लास्ट होने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान घायल हो गया है। बेहतर उपचार के लिए जवान को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार डुमरी पालनार कैंप से यहाँ पर एरिया डोमिनेशन डी यहाँ पर माइनिंग पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टीम निकली थी। वहीं यहाँ पर बीते सुबह 9 बजे के आसपास डुमरी पालनार और साथ ही तिमेनार के मध्य यहाँ पर माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी ब्लास्ट होने से एक जवान घायल हो गया। जवान के पैर में चोट आई है। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश, हवाओं के साथ गिरे ओले, रायपुर सरगुजा सहित कई जिलों में लुढ़का पारा, बढ़ी ठंड, आज के लिए भी येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में रविवार शाम को अचानक से मौसम ने करवट ली। गरज और चमक के साथ सरगुजा संभाग और भाटापारा में ओले गिरे। करीब आधे घंटे हुई ओलावृष्टि और बारिश ने जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं इससे लगे यहां पर इलाकों में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए यानी सोमवार को भी येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश और ओला गिरने की भी संभावना जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भी बूंदाबांदी के आसार है। इसके बाद यहाँ पर मंगलवार से मौसम साफ रह सकता है। शिक्षक से 2 लाख की ठगी, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन का झांसा देकर बैंक अकाउंट से निकाल लिए रुपये, अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने शिक्षक की एफडी और साथ ही बैंक खाते से 2,02,619 रुपये निकाल लिए हैं। शिक्षक को अपने साथ हुई ठगी का पता यहाँ पर 10 दिन के बाद चला। फिलहाल यहाँ पर मारवाही थाना पुलिस मामला दर्ज कर जाँच पर जुट गई है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज से महाअभियान, आधार राशन कार्ड धारकों का तुरंत बनेगा आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए महाअभियान प्रचार रथ को यहां पर रवाना किया गया। प्रचार रथ को निगम आयुक्त अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाई। वहीं यहां पर रायपुर जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शहर के सभी यहां पर राशन दुकानों में 12 और 13 फरवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले में लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाएगा। निगम कार्यालय विकास भवन परिसर से शिविर के प्रचार रथ को यहाँ पर निगम आयुक्त अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर शिविर के विषय में जानकारी दी जाएगी। एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड भिड़े, चली गोली। वैलेंटाइन से पहले रायपुर में 2 आशिकों में मारपीट, पुलिस ने आधा मुंडन कराकर निकाला जुलूस। राजधानी रायपुर के एक क्लब यहाँ पर देर रात गर्लफ्रेंड के चक्कर में गोली चल गई। 2 युवकों के बीच यहाँ पर गर्लफ्रेंड को लेकर पहले तो विवाद शुरू हुआ, जिस पर एक युवक ने दूसरे की गाड़ी में यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी। तैस में आकर दूसरे युवक ने अपनी लाइसेंसी यहाँ पर पिस्टल से गोली चला दी। पुलिस ने आरोपियों का आधा मुंडन कर यहाँ पर जुलूस निकाला गया। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। पेट्रोलिंग टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि यहाँ पर हाइपर क्लब की पार्किंग में यहाँ पर गुड़ियाड़ी के रहने वाली विकास अग्रवाल और भाटापारा के रोहित तोमर के बीच विवाद हुआ। ऐसे में दोनों के बीच किसी को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई और साथ ही बाद में फायरिंग हो गई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ स्थानीय वारंट जारी, दोनों के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अब यहां पर न्यायालय ने भी स्थानीय वारंट जारी कर दिया। इसका मतलब यह कि दोनों आरोपित का जब भी यहां पर कोई पुख्ता सुराग मिलता है तब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। स्थानीय वारंट जारी होने के बाद ये दोनों आरोपित अब पुलिस के लिए मोस्ट यहां पर वांटेड हो गए हैं। इधर रायपुर पुलिस ने पर कोर्ट के आदेश के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के घर यहां पर कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया है। बता दी यहां पर इससे पहले दुर्ग रेंज के आईजी यहां पर राम गोपाल गर्ग और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पर इनाम घोषित किया था। आईजी ने 25,000 और एसपी ने 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। दोनों अधिकारियों द्वारा इनाम घोषित किए जाने के बाद अब न्यायालय ने भी दोनों आरोपियों के खिलाफ यहां पर स्थानीय वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस ने इसकी यहां पर पतासाजी के लिए अपनी कार्रवाई शुरू की है। राहुल बोले जातीय जनगणना देश का एक्सरे, रायगढ़ शक्ति में कहा पर मोदी जी जेब काटने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। बच्चे बोले मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा कदम जातीय जनगणना है। ये देश का एक्सरे है। जैसे हरित यहाँ पर क्रांति हुई, दूध यहाँ पर क्रांति हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, वैसे यहाँ पर इसे पिछड़ों और आदिवासियों, दलितों और गरीब जनरल को पता चल जाएगा कि उनकी कितनी हिस्सेदारी है। 2 दिन के ब्रेक के बाद यहाँ पर रायगढ़ के दर्रा मुड़ा में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल में रविवार को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ। राहुल ने इस दौरान बच्चों से भी बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन उनमें यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है। भाजपा और संघ के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। 59 वर्ष बाद रविशंकर विश्वविद्यालय में अब होगी कॉमर्स की पढ़ाई, पीएचडी में शोध केंद्र भी बनाया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला शुरू होने के 59 वर्षों के बाद कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय की शुरुआत सन 1964 में हुई थी। उस समय से आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई हो रही है। अब पहली बार यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय में यहाँ पर नया अध्ययनशाला शुरू होगा। यहाँ पर छात्र यहाँ पर एमकॉम की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही कॉमर्स में यहाँ पर पीएचडी भी कर सकेंगे। मांदर की थाप पर सीएम शाह ने किया डांस। जसपुर में ढोल लटकाकर कलाकारों संग झूमे, कहा अपना अतीत नहीं भूले। जसपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मांदर की थाप पर जमकर थिरके। लोक कलाकारों के यहाँ पर नृत्य करता देख वे खुद को रोक नहीं पाए। मन से उठकर मांदर गले में डाल लिया और उसे जो है बजाते हुए नाचने लगे। सीएम शाह एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। बर्थडे पार्टी की आड़ में हो रहा था ये काम। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के सैकड़ों युवा। भिलाई के सेक्टर 8 सुनीति पार्क में बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद यहां पर बजरंग दल के लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा मचाया। जिसके बाद यहां पर सीएसपी भिलाई और 4 थाना प्रभारी वहां पहुंचे और मामला को शांत कराया गया। इधर यहां पर बजरंगी और साथ ही हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों यहां पर भिलाई नगर कोतवाली थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। बजरंग दल के लोगों ने बताया कि यहाँ पास्टर हर यहाँ पर रविवार अलग अलग पर गार्डन में गरीब यहाँ पर हिंदू महिलाओं और साथ ही बच्चों को बुलाकर उन्हें रिटर्न गिफ्ट का प्रलोभन देते हैं और धर्म परिवर्तन करने की बात कहता है। 8,000 की रेत प्रति ट्रक 25,000 में बिक रही। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार के संरक्षण में 3 गुना बढ़े दाम, अधिकारियों को पीट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में रेत के 3 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो रेत को 2 महीने पहले 8 से 9,000 रुपए ट्रक में बिक रही थी, वह अब 24 से 25,000 रुपए तक में बिक रही है। सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रति ट्रक रेत 24 से 25,000 रुपए में बिक रही है। प्रदेश भर में रेत खदानों को हथियाने के लिए भाजपाइयों में माफियावाद चल रहा है। सरकार के संरक्षण के कारण इस यहाँ पर बंदरबाट का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका। रायपुर में जॉब फेयर, इन पदों पर होगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रायपुर में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। अलग अलग विभागों में यहाँ पर लगभग 145 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन विभागों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना करियर पाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी यानी आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर आयोजित की गई है।
बलरामपुर में सरस्वती पूजा के लिए मूर्ति बना रहे हैं मूर्तिकार। ऑर्डर के हिसाब से करते हैं तैयार। कीमत 1000 से 20,000 तक। बलरामपुर रामानुगंज में सरस्वती पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मूर्तिकार विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार 14 फरवरी बुधवार को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए मूर्तिकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टर और साथ ही ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी से देवी सरस्वती की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। केएसके महानदी पावर प्लांट भूविस्थापितों ने मेन गेट पर जड़ा ताला किया घेराव। मजदूरों के आने जाने पर रोक। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर। भूविस्थापितों ने नरियार गांव में स्थापित केएसके महानदी पावर प्लांट के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। भूविस्थापितों ने 23 सूत्री मांगों को लेकर प्लांट का घेराव किया। मामले को देखते हुए मौके पर यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मुख्य गेट से मजदूरों का आना जाना बंद कर दिया गया है। दुर्ग में गोंडवाना भवन के लिए 50 लाख की घोषणा। सीएम साहब बोले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के लिए देंगे 25 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार यहां पर बीते दिन दुर्ग में आयोजित और यहां पर वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस समारोह और मंत्री विधायक सम्मान 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान यहां पर विष्णुदेव साय ने गोंडवाना भवन के लिए 50 लाख रुपए और राजेंद्र प्रसाद चौक में भगवान यहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की मुलाकात। रामलला की तस्वीर की भेंट। कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से पूरा मुस्लिम समाज भी खुश है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम यहाँ पर समुदाय के लोगों में काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। वहीं यहाँ पर जो है कवर्धा के रेंगाखार खुर्द के यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कवर्धा के दौरे पर आए यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से शहर के सर्किट हाउस पर सौजन्य मुलाकात की और राम मंदिर के बनने पर प्रभु राम की तस्वीर भेंट की और वहां पर भगवा गमछा कंधे में डालकर विजय शर्मा का स्वागत किया। रायपुर पुलिस रोजगार के लिए दिल्ली में भटकती रही। एक हफ्ते तक ऐसा नाटक किया। करोड़ों की ठगी के 14 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी के बहाने एक महिला से 70 लाख रुपए की ठगी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में रायपुर पुलिस दिल्ली में किराएदार बनकर ठहरी थी। इस दौरान पुलिस देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले 14 आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। रायपुर के संजय नगर की पीड़िता पर जनसीता लकड़ा ने टिकरीपारा थाने में केस दर्ज कराया कि रामकृष्ण वर्मा और पुनीत जोशी नाम के व्यक्तियों ने साल 2016 में उनसे अलग अलग नंबरों से फोन कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। ठगों ने उसे पुरानी बीमा पॉलिसी की जगह पर नई बीमा पॉलिसी दिलाने की बात कही गई थी। जालसाजों ने जनसीता को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले पैसों में अच्छा रिटर्न मिलने का झांसा दिया था। उन्होंने फर्जी कागजात तैयार कर साल 2017 से 5 अलग अलग बैंकों में 70 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करवाकर पीड़िता से रुपये वसूल लिए थे। जब पीड़िता ने उनसे यहाँ पर 6 साल बाद रिटर्न की यहाँ पर मांग की तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया। 6वीं की छात्रा से दुष्कर्म। बच्ची को सुनसान इलाके में ले गया नरेंद्र। फिर की दरिंदगी की सारी हदें पार। दुर्ग जिले में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 72 घंटे में 1000 वाहनों का काटा चालान। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर सख्ती। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 20 बुलेट भी पकड़ाए। रायपुर में नए पुलिस आईजी और एसएसपी के आते ही ट्रैफिक पुलिस एक्टिव मोड पर है। ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर बीते 72 घंटे में 1000 वाहनों पर जुर्माना कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट समेत कई अन्य मामलों में एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ प्रबंधक संघ की हड़ताल का 6वां दिन। प्रदेश भर में मिलेट्स की खरीदी बंद। 14 लाख परिवारों को नुकसान। सीएम बोले पूरी करेंगे मांग। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज प्रबंधक संघ की यहाँ पर अनिश्चितकाल हड़ताल के यहाँ पर रविवार को 6वां दिन रहा। प्रदेश भर के 902 प्रबंधक अपने अपने जिले में हड़ताल पर बैठे थे। इधर यहाँ पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि मांग पूरी की जाएगी। बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।